हाय विहान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये फ्यूज बल्ब वाले चेहरे पे आज इतनी रोशनी, बात क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। क्या हुआ मैम? What the hell is this? मैम, पढ़ो इसे। जय मित्तल को सोशल मीडिया से बैन कर देना चाहिए। आरजे बनने का उसे कोई हक नहीं है क्योंकि वो इन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स को अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज करता है। बहुत ईगोइस्टिक है वो, लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करनी आती उसे। बहुत ही चीप और गिरा हुआ इंसान है आरजे जय मित्तल। मैम, ये मैंने नहीं लिखा है ये, लेकिन मैम मुझे पता है ये किसने किया। पब्लिक के सामने तुम दोनों एक हॉट कपल हो एंड आई वांट दैट इमेज टू रिमेन द सेम। ऐसी ब्लॉग्स लिखोगी तो मेरी कंपनी को नेगेटिव रिव्यू मिलेगा और ये तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी पर्सनल इक्वेशन जो भी हो, आई डोंट गिव अ डैम, लेकिन ऑनलाइन ये सब बकवास नहीं होनी चाहिए। इस गलती को तुरंत सही करो। ओए नादिया, इस महीने तुम्हारे लिए कोई भी संडे ऑफ नहीं होगा। सॉरी आध्या, तुम्हारा ब्लॉग मैंने चेंज किया सम्राट के कहने पर, क्योंकि मैं खुद बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे बुरा बनाकर फिर से सिंपैथी गेन करने चली थी, लेकिन खुद ही फंस गई। वेरी गुड, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें जो करना है कर लो जय मित्तल, लेकिन मुझे नहीं हरा पाओगे। तुम्हारी हर घटिया हरकत का जवाब दूंगी मैं। मैडम ये फाइल। अरे भैया, ये फाइल्स क्यों? हे इंटरनेट वाली दोस्त, कल रात को धोखा देके भाग गई और आज सुबह से भी नो मैसेज, नथिंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ। बाद में बात करें? श्योर, बट एक फ्री का ज्ञान दूं। हाँ। टेंशन हमें सिर्फ तब तक परेशान करती है जब तक हम उसे एंटरटेन करते हैं। सही बात है, गलती उस जय मित्तल की है, तो टेंशन भी वही ले। तो बन जाओ शेरनी, और जिसने भी तुम्हें टेंशन देके परेशान करने की जुर्रत की हो, बैंड बजा दो उसकी। हाँ, तो सिंपल है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको ना छोड़े तो जस्ट बी ऑनेस्ट। एक असली बात वही होता है जो ना झूठ बोले और ना ही धोखा दे। क्या देने से पहले खुद को भी ये बातें सिखा लो। लाइफ चल रहा है, चुप चुप। तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे अंदर आने की? किससे परमिशन ली तुमने? तो तुम्हारा नहीं, माहिरा मैम का ऑफिस है, इसलिए मेरी मर्जी, मैं जहां मर्जी जाऊं। तुम्हें क्या? हाँ, तो माहिरा का ऑफिस है, तुम्हारे पापा का ऑफिस नहीं है। यहाँ पे रेडियो पे लाइव ऑन एयर चल रहा है। चलो निकलो यहाँ से। तो वो काम भी नहीं करने देते। मैं तो मस्ती करने आती हूँ ना, यहाँ पे काम तो सिर्फ तुम ही करते हो। इसलिए रोज कोई ना कोई नया कांड करके सारा बॉम्ब तुम मेरे सर पे फोड़ देते हो, क्योंकि मैं तो यहाँ काम करने नहीं आती हूँ, है ना? तुम्हारी क्या सुबह सुबह पेट्रोल पी के आती हो क्या तुम? आती आग उगलनी शुरू कर देती हो। शट अप। जब भी लगता कि हाँ तुम्हें थोड़ी तो अच्छाई आ गई, उसी टाइम कोई नया घटिया काम कर देते हो। घटिया मैं नहीं, घटिया तुम हो जो मुझ पे घटिया इल्जाम लगाती हो। हाँ, यही कहा जो मैं तुमने सुना। समझ आई? शोर मचाती हो, चिल्लाती हो, लोगों की सिंपैथी लेती हो। तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ जॉब पैसों के लिए कर रही हो या फ्री पब्लिसिटी के लिए? सोचना भी मत। हाँ, छोड़ो, छोड़ो मुझे। देखो,
आज तक मैंने जो कुछ भी किया ना खुल के किया, तुम्हारी तरह पीठ पीछे नहीं किया। पहले तो मैंने किया नहीं, लेकिन चलो मान लो कि मैंने वो ब्लॉग में छेड़छाड़ी की है या तुम्हारे साथ कोई प्रैंक किया है या कोई बदला लिया किसी चीज का, तो डंके की चोट पे लिया है। पीछे से नहीं किया कुछ, खुल के किया और एक्सेप्ट की अपनी गलती। लेकिन तुम विक्टिम बन के लोगों की अटेंशन लेती फिरती हो। ये मासूम शक्ल है ना, इसलिए किसी का मर्डर भी कर दोगी ना तो ये पपी फेस बचा लेगा, और तुम इसका यूज करती हो। गलती मेरी थी जो मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें माफ किया। सही लिखा था उस ब्लॉग में, तुमने इस जगह के लायक ही नहीं। जो इंसान सिर्फ लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता हो, उसे किसी को सलाह देने का भी कोई हक नहीं। जिंदगी बर्बाद करता हूँ मैं? यस, जिंदगी बर्बाद करता हूँ मैं? हाँ। आज से मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हारी हर चीज बर्बाद करना। फाइन, मेरी चीजें बिगाड़कर तुम भी चैन से नहीं बैठोगे। तुम मेरे साथ जो कुछ भी करोगे, मैं सेम तुम्हारे साथ वही सब करूंगी। और ये चैलेंज है मेरा जय मित्तल, याद रखना। ओके, लेट्स सी। For now, get out. क्या? Yeah. मम्मी, अचार की स्मेल कितनी यम्मी है। इनकी नौकरी की खबर सुन के ना आदू कितनी खुश हो जाएगी। देखना दिया, हमारे घर में ना ढेर सारी खुशी आने वाली है। बिल्कुल सही बोल रही हो। मम्मी पता है, सुबह से मुझे भी यही फीलिंग आ रही है। देख दिया कौन है? हाँ। आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। अरे ये लोग कौन है? इसे अपना ही घर समझिए। आंटी? अपने लोगों से कहिए कि पूरी डिटेल में घर की जांच पड़ताल कर ले। देखिए, अरे ये करोल बाग की सबसे प्राइम प्रॉपर्टी है। टेल यू, ऐसा फंटास्टिक लोकेशन आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। आइए, मैं आपको बाकी का घर दिखाती हूँ। अरे आंटी अरे क्या है? अरे ये जा रहे हो आप? ये किचन है, काफी साफ सुथरा रखा हुआ है। ओह, मठरी बनी हुई है। लीजिए, खाएंगे थोड़ा सा? लीजिए। इसके साथ चाय वाय? नहीं, चाय वाय नहीं चाहिए। ये लीजिए, आइए। अरे आंटी को तो आपने देख ली प्रॉपर्टी, तो मैं डील पक्की समझू? हाँ, पर ये लोग अरे ये लोग तो किराएदार हैं, इन्हें आउट करना आपके लेफ्ट हैंड का काम है। तो है ना? तो घर की मुंह दिखाई हो गई। चलिए थोड़ा बजट पे बात कर लेते हैं, आइए ना। फिकर नॉट, घर वाली बात है, अप डाउन करके कहीं ना कहीं बजट फिक्स कर ही लेंगे। थैंक यू जी। चलिए ना भाई। थैंक यू, थैंक यू। ये नौकरी दिलवा के बहुत बड़ी मदद कर दी तुमने। उम्मीद है कि धीरे धीरे घर की जो परेशानी है वो भी मैं सॉल्व कर पाऊंगा, वरना तो बहुत औरत यहाँ पे क्या कर रही है? अपनों को पराया करके बाहर वालों से सो मच दोस्ती। पता है सम्राट, मुझे बहुत जेलसी हो रहा है। मेरी एक बात मानेगा बेटा, थोड़ा टाइम घर पे भी बिताया कर, हम फैमिली वालों को अच्छा लगेगा और तेरे लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। सी यू। आज से मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हारी हर चीज बर्बाद करना। अरे भाई कैसा है? तू क्यों इतना रोता रहता है? हर चीज में बुराई मत ढूंढा कर। लाइफ कुछ पल देती है, उन्हें एंजॉय कर। हाय। ओ हेलो मेरी इंटरनेट वाली दोस्त। बाय गॉड, तुम्हारा हेलो देखते ही ना सारी टेंशन गायब सी हो जाती है। ओहो, मुझे नहीं पता था मेरा ऐसा असर होता है लोगों पर। ये बताओ, तुम्हारा स्ट्रेस कुछ कम हुआ या नहीं? सॉरी पूरी तरह से नहीं, पर फिर भी बहुत हल्का लग रहा है।
इंटरनेट वाला काउंसलर? काउंसलर नहीं, IWBFF। IW मतलब इंटरनेट वाला, पर ये BFF क्या है? इतनी ज्ञानी हो, बड़ी बड़ी बातें करती हो चैटिंग पे, और तुम्हें BFF नहीं पता? बेफिजूल फंडे। नहीं, BFF मतलब बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। वैसे बेफिजूल फंडे भी अच्छा है। बाय द वे, तुमने मेरी दोस्ती तो कबूल की नहीं, फिर इस अजनबी से बात कैसे कर रही हो? सॉरी, वो कल बैटरी लो हो गई थी। अभी तो चार्ज है, वो अब बता दो। फ्रेंड्स, हाँ। सुपर्ब। मतलब अब से इंटरनेट वाला दोस्त एंड इंटरनेट वाली दोस्त BFF, यानी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। डन? डन। क्या करने आई थी औरत यहाँ पे? दिमाग खराब करके छोड़ा हुआ है इसने। क्या लगता है तेरे को MLA के गुंडे यहाँ पे लेकर आएगी हमारे घर पे? हम डर जाएंगे। हैरेसमेंट का केस ठोक दूंगा तेरे ऊपर। सुन रही हो कर तो? अरे छोड़ यार। सर मैं बड़ी माँ से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा सर। क्या बात करोगे यार? आज नया काम शुरू किया था, मुझे लगा कम से कम अब तो कुछ दिनों में कुछ परेशानियां कम करूंगा घर की, लेकिन फिर यही एक के बाद एक खड़ी हो जाती है। कैसे अच्छा तो नहीं रहेगी घर वालों के ऊपर। आप पानी लेंगे? सर अपना दिल छोटा मत कीजिए, आई अश्योर यू सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या 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 ठीक हो? एक इंसान को अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि कुछ दिनों के बाद पूरा का पूरा परिवार सड़क पे होगा। घर में क्या हो गया? सर आप पानी पीजिए ना। सर बड़ी माँ की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से सर मैं माफी मांगता हूँ आपसे। आई एम सॉरी। तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम तो मदद कर रहे हो कम से कम।